नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और ठंडी के मौसम के साथ ही मीट की मांग बढ़ जाती है, लेकिन मीट में भी बटेर की मीट का काफ़ी मांग होता है, क्योंकि इसके कई फायदे भी हैं। कई रोगों के लिए ये रामबाण साबित होता है। वहीं बटेर पालन के साथ ठंडी में बटेर का मीट लोगों के लिए कितने फ़ायदे का सौदा हो सकता है, किन रोगों पर रामबाण की तरह काम करेगा, इसको लेके इससे जुड़े हुए विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मनमोहन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ LFC LPM, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। क्या है सर, बटेर की मांग ठंडियों में अधिक होती है, इसके फायदे क्यों हैं? क्या किस लिए सबसे ज़्यादा रहता है फायदे में बटेर का मीट सर्दियों में? जहाँ तक बात है ठंडियों में, एक्चुअली क्या है कि ठंड में लोग जो प्रोटीन का सोर्स है, जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जो नॉनवेज सोर्सेस है हमारा, उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करें। जो लोग नॉनवेज प्रेमी हैं, बेसिकली उनकी बात हो रही है। तो उसी करीब आगे बढ़ते हुए, जहाँ हम अगर कंपैरिजन किया जाए बटेर से और चिकन के मांस को, दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बटेर के मांस को उससे ज़्यादा बेनिफिशियल बनाती है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि चिकन के मांस में वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बटेर का मांस उसके ऊपर कहीं बेहतर है। इस करीब आगे बढ़ते हुए जैसे बात के प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन का कंटेंट जो है, अगर आप चिकन का मीट लें, ब्रेस्ट पीस लें और बटेर का मीट लेते हैं, तो प्रोटीन कंटेंट का वैल्यू ज़्यादा है। प्रोटीन कंटेंट बटेर के मीट में ज़्यादा होता है। तो इसके कारण क्या होता है, वैसे जो लोग बॉडी वेट या मसल्स गेन करना चाह रहे हैं फास्टर, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा हुआ जो टेस्ट है। बेसिकली हम लोग सब चीज़ पे पहले हम लोग फोकस करते हैं टेस्ट के लिए। तो टेस्ट जो होता है, वो टेस्ट जो बटेर का मीट का वो पेक्यूलियर टेस्ट होता है, जो लोग चिकन के टेस्ट में वो चिकन के मीट में वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है, पहला चीज़। दूसरा बात है कि जहाँ तक सर्दियों में हम लोग वैसा चीज़ खाने के लिए खोज रहे हैं जिसका जो क्या हुआ ईजिली डाइजेस्ट हो, जो सुपाच्य होता है। तो जहाँ तक बटेर के मीट की बात है, इसके जो मसल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। यही कारण है कि लोग बटेर को ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि दुख की बात ये भी है, साथ ही साथ चूँकि लोगों के बीच में ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है और मार्केट में अनुपलब्धता के कारण लोग इसको खा नहीं पाते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात है जो प्रोटीन कंटेंट के बारे में, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद जहाँ तक बात करें, इसमें विटामिन ए, जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। बहुत सारी बीमारी में भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे लोग जो डायबिटिक है, जिनके ब्लड में ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है और अनकंट्रोल रहता है, कभी बढ़ते घटते रहता है, उस कंडीशन में अगर हम लोग किसी तरह का मीट खिलाते हैं उनको, तो क्या होता है, शुगर अनबैलेंस होने का चांस रहता है। लेकिन चूँकि इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन इसमें कंटेंट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, कार्ब को ये काटता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको वो काटता है। इसी कारण हम लोग जो मधुमेह के रोगी है उसको भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे लोग जिनके साथ समस्या है कि वो मीट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ पर प्रोटीन के सोर्स के रूप में इसको यूज़ करें। एनर्जी तो वहाँ से भी आएगी, तो और क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं जा करके शरीर में प्रोटीन जाएगा, तो क्या होगा, वेट जल्दी उनका लूज़ होगा। तो उन लोगों के लिए ये सलाह है कि सप्ताह में चाहे तो 2 बार इजीली इनको यूज़ किया जा सकता है। और वैसे लोग जो बॉडी वेट गेन करना चाह रहे हैं फास्टर मसल ग्रोथ के लिए, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसमें आयरन कंटेंट जो होता है ये ज़्यादा होता है। तो आयरन कंटेंट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इसको महिलाएं भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकती है। बहुत सारा बेनिफिट है इसका। इसके अलावा विटामिन ए का, जिंक, जहाँ तक बात करें जिंक का, जिंक जो होता है ये फर्टिलिटी से संबंधित होता है, इसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिंक का अच्छा सोर्स होने के कारण भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको जो चिकन का मीट है उससे वो डिफरेंट बनाता है। साथ ही साथ जो डाइजेस्टिबिलिटी है, जो पचाने की क्षमता होती है, सर्दियों में क्या होता है, बेसिकली हम लोग पानी का इंटेक कम हो जाता है, लोग पानी थोड़ा कम पीने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोग कहते हैं कि सुपाच्य खाना खाओ, हरा खाना खाओ, जिससे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जो नॉनवेज प्रेमी है वो तो नॉनवेज खाएंगे ही। उस कंडीशन में अगर शरीर में पानी कम गया, और नॉनवेज के साथ एक डिमेरिट क्या होता है कि हम लोग उसको तेल मसाले के साथ खाते हैं, तो वहाँ पर जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। उस कंडीशन में अगर हम लोग बटेर के मीट को खाते हैं तो क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जहाँ जो भी चीज़ इजीली डाइजेस्ट होगा, तो वहाँ अगर इसका मतलब क्या है कि लीवर आपका बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, तो वहाँ पर ये आपका इजीली डाइजेस्ट होने के कारण क्या होता है, ये जो बटेर मीट है ये चिकन मीट की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली भी हो जाता है और ज़्यादा उपयोगी भी हो जाता है। इन्हीं सब कारणों के कारण हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और लोगों के बीच में काफ़ी डिमांड भी, अभी मार्केट में अवेलेबल भी है। आप लोग चाहे तो हमारे कॉलेज में अवेलेबल है, आके ले सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं आप लोग।
ठंडी के लिए कितना, ठंडी के लिए सबसे बेस्ट? ठंडी के लिए बिल्कुल बेस्ट इसको माना जा सकता है, क्योंकि क्या है कि ये हमने जैसा बताया कि डाइजेस्टेबल इजीली है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जिसके कारण के लोग इसको प्रेफर करते हैं ओवर द चिकन मीट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।